नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है यानी पैसा बड़ा या बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार रियल में इस धरती पर पैसा बड़ा है या बुद्धि। क्या पैसा आपके पास है तो पूरा दुनिया पर आप काबू पा सकते हैं? क्या आपके पास बुद्धि है तो पूरा दुनिया को जीत सकते हैं? इस दोनों में अंतर इस कहानी के माध्यम से समझने को प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग कहानी में अंत तक बने रहें। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा राज्य था। उस राज्य में कहे तो दोस्तों एक राजा रहा करते थे। राजा को अपने पैसा पर काफ़ी घमंड था। राजा कहते थे कि हमारे पास पैसा है, मैं दुनिया को अपने पाँवों में झुका दूंगा। यानी मेरे पास पैसा है, मेरे इशारे पर लोग चलेंगे। मेरे पास पैसा है, मैं भगवान को भी खरीद लूँगा। मेरे पास पैसा है, मैं दिन को भी रात बना दूंगा। मेरे पास पैसा है यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पास पैसा है, मैं जिसको चाहूँ उसको मार सकता हूँ, जिसको चाहूँ उसको ज़िंदगी दे सकता हूँ। दोस्तों, कहने का साफ मतलब है कि राजा के अंदर अहंकार, पैसा का घमंड दिख रहा था। दोस्तों, वहीं यानी राजा की पत्नी थी जो कि राजा के एकदम विपरीत थी। यानी कहने का साफ मतलब है मेरे दोस्त कि राजा की पत्नी पैसा को उतना वैल्यू नहीं देती थी जितना कि राजा देते थे। राजा की पत्नी यानी कहे तो यानी बुद्धि को सबसे बड़ा वैल्यू देती थी। राजा की पत्नी कहती थी कि पैसा बड़ा नहीं होता है, बुद्धि बड़ा होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ नहीं खरीद सकते हैं, पर आपके पास बुद्धि है तो दुनिया की हर चीज़ पर आप काबू पा सकते हैं। यह बात जैसे ही राजा सुनता है, राजा अपने पत्नी पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम कहती हो कि इस संसार में सबसे बड़ा बुद्धि है, पैसा नहीं है, तो मैं तुम्हारा परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में पास हो गई तो मैं मान जाऊँगा कि बुद्धि बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं है। तभी रानी कहती है, ठीक है, आप जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं आप परीक्षा ले लीजिए, मैं आपके परीक्षा में खड़ी हूँ। दोस्तों, उसके बाद राजा क्या करता है, रानी के देह पर जो भी गहने और कुछ कीमती हीरे जवाहरात थे उनको उतरवा लेता है और रानी को पासी के राज्य में यानी कहे तो कुछ दूर पर एक महल बना देता है और उसी महल में रानी को रख देता है और वहीं पर कहे तो 8-10 सिपाही भेज देता है निगरानी करने के लिए। दोस्तों, रानी अब वहां पर जाती है तो वो अपने दिमाग चलाने लगती है और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करती है। एक यानी कहे तो वो सुनार को भेजती है राजा के पास। सुनार आते हैं और कहते हैं कि ये मेरे पास कुछ हीरे जवाहरात है जो कि आप गिरवी रख लीजिए और इसके बदले मुझे कुछ पैसा दीजिए। दोस्तों, जैसे ही सुनार को राजा देखते हैं समझ जाते हैं कि ये यानी सुनार है, इसके पास बहुत सारे सोना है जिसको रखने के लिए मेरे पास आया है, मैं इसे कुछ पैसा दे दूं। दोस्तों, वो कहे तो राजा सुनार के हीरे जवाहरात रख लेते हैं और उसके बदले उसे 10,000 रुपये दे देते हैं। रानी उसी से अपना कारोबार चालू कर लेती है और धीरे धीरे दोस्तों कहे तो वो उसका कारोबार इतना फैल जाता है कि कुछ ही दिनों में वो राजा से बहुत बड़ा विस्तार अपना साम्राज्य बना लेती है। इधर दोस्तों राजा यानी पैसे की घमंड में ये जुआ खेलने के लालच में लग जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा सोचते हैं कि मैं आज भ्रमण के लिए निकलता हूँ। दोस्तों, राजा भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उन्हें राह में कहे तो 2 ठग मिल जाते हैं। एक ठग बोलता है कि आपके यहाँ मैंने एक कहे तो बहुत बड़ी गाड़ी गिरवी रखा है, उस गाड़ी को आप मेरे को दे दीजिए और अपना पैसा ले लीजिए। तभी राजा कहते हैं कि मेरे यहाँ तो बहुत सारा गिरवी गाड़ी रखा है, आपका गाड़ी कौन सा है मुझे पता नहीं है। तभी दोस्तों वो ठग कहने लगता है कि अगर आप मेरी गाड़ी नहीं देते हैं तो मैं आपके ऊपर यानी बहुत सारा इल्ज़ाम लगाऊंगा। राजा दोस्तों अपने नाम की बदनामी होने के कारण उस ठग को 10,000 रुपये देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं उसको दूसरा ठग भेटा जाता है और वो कहने लगता है कि आपके यहाँ मैंने बहुत सारा सोना चांदी और गहना कुछ गिरवी रखा था, वो मुझे दे दीजिए, नहीं तो वरना आपके साथ ठीक नहीं होगा। दोस्तों, यानी यह सब देखकर राजा सोचने लगे कि इस व्यक्ति को मैं नहीं देता हूं तो मैं फंस जाऊंगा। दोस्तों, उससे जान बचाने के लिए राजा ने बहुत सारा पैसा दिया जिससे कि उसे राजा का जान बच गया। और राजा वहां से जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनको पता चलता है कि इस राज्य में एक राजकुमारी है जो कि उसे जो कोई हरा देगा यानी उसी से वो
शादी करेगी। जो कोई प्रश्न पूछते समय रानी को हरा देगा उसी से वो राजकुमारी शादी करेगी। दोस्तों यह बात सुनते ही राजा के दिल में लड्डू फूटने लगे और राजा उस राजकुमारी से शादी करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। जैसे ही राजा राजकुमारी के पास जाता है, एक बड़ा सा महल होता है, उसी महल में एक तोता आता है और एक पत्र ले जाकर रानी को दे देता है। रानी समझ जाती है कि कोई यानी हमसे शादी करने के लिए आया है जो कि हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों वैसा ही हुआ, राजा जाते हैं और रानी के पास यानी कहे कि जो राजकुमारी थी उनसे सीधा राजा का मुकाबला होता है और कुछ देर में राजा कहे तो रानी से हार जाते हैं और रानी उनको गिरवी बनाकर अपने कैद वाले रूम में डाल देती है। वहाँ पर बहुत सारे राजकुमार को रानी ने डाल रखा था। यह खबर दोस्तों यानी कहे तो राजा के रानी के पास पहुँच जाता है। रानी सोचती है कि मेरे पति को कोई लड़की यानी राजकुमारी अपने शादी के चक्कर में पड़ाकर उसको कैद रूम में डाल दिया है। उसे छुड़ाने के लिए रानी स्वयं वहाँ से चल देती है। फिर रास्ते में वही दो ठग मिलते हैं, जो कि एक ठग कहता है कि मेरा गाड़ी आपके पास है, आप मुझे पैसा दे दीजिए, नहीं तो वरना मैं आप पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दूंगा। दोस्तों यह बात सुनते ही रानी कहती है, जिसके पास बहुत विवेक था यानी बुद्धि था, वो कहती है कि आपका गाड़ी कैसा है, मेरे पास तो बहुत सारा गाड़ी है, वैसा ही एक आप गाड़ी लेकर आइए, वैसे ही गाड़ी मैं अपने राज से आपको एक दूंगी। दोस्तों उसके पास गरीब था, उसके पास तो गाड़ी नहीं थी। अब वो माफ़ी मांगने लगा रानी से और जैसे तैसे कहे तो 10,000 रुपया देकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही रानी आगे बढ़ती है, फिर दूसरा ठग मिलता है और कहता है कि आपके पास मैंने बहुत सारा सोना चांदी रखा था जो कि आप मुझे दे दीजिए, वरना मैं आपका नाम बदनाम कर दूंगा। दोस्तों रानी कहती है ठीक है, आपने जैसे सोने चांदी और गहने रखे थे वैसे लाइए, क्योंकि वैसे ही देकर मैं अपने राज दरबार से दूंगी। दोस्तों यह बात सुनते ही कहे तो दूसरा ठग भी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी रानी नहीं छोड़ती है और जो राजा से वो पैसा लिया था लाखों रुपए, वो रानी को देकर वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गया। यह सब नज़ारा दोस्तों बहुत अच्छा था, यानी कहे तो रानी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसके पति द्वारा जो ठगे गए थे उसको बदला ले लिया। जैसे ही रानी उस राजदरबार में जाना चाहती थी, उसे पता चल गया वहाँ का हाव भाव क्या है। रानी एक राजकुमार का भेष बनाती है और लड़के का ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों रानी को ये भी पता चल गया था कि जो राजकुमारी है जो किसी से प्रश्न पूछती है तो उसके पास एक बिल्ली है। जब उसकी बारी हारने की आती है तो वो बिल्ली का ध्यान यानी कहे तो उसकी तरफ चल जाता है और बिल्ली के ऊपर एक दिया जला कर रखती है, जिससे दिया बुझने लगता है। वो समझ जाती है कि मेरी हार होने वाली है, तो उससे अपना इरादा बदल लेती है। परंतु दोस्तों जो कि राजा की रानी यानी थी वो बहुत दिमाग वाली थी, उसके पास दिमाग था। उसने एक मूस को अपने पल्लू में छिपा लिया और जैसे ही उस राजकुमारी और रानी के बीच वार्तालाप चालू होता है दोस्तों, अब बिलाई का ध्यान सीधे रानी पर था और जैसे ही बातचीत चालू होता है उसके बाद रानी देखती है कि ये बिलाई तो सीधे राजकुमारी की तरफ ताक रही है, यानी राजकुमारी को इशारा कर रही है। तभी रानी अपने पल्लू से उस मूस को निकालती है और मूस को जैसे ही बिलाई देखती है, अब सारा ध्यान उसका यानी उस मूस पर पड़ जाता है। अब वो राजकुमारी को देखती भी नहीं। ऐसे ही बातचीत चलती रही और कुछ देर के बाद कहे तो राजकुमारी रानी से हार जाती है। जैसे ही राजकुमारी रानी से हारती है, सबसे पहले रानी कहती है कि आप शर्त में हार गई है, मैं आपसे शादी करूंगा। दोस्तों यह बात सुनकर वो राजकुमारी समझने लगती है कि चलो मेरा शादी अब हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद यानी कहती है रानी, आपके यहाँ जो भी राजकुमार कैद है उनको सबसे पहले आप छोड़ दीजिए। दोस्तों वहाँ से जो भी राजकुमार आते रानी को प्रणाम करते और वो निकल जाते। वो सोचते कि ये कोई राजकुमार है, राजकुमार समझकर ही उसको यानी रानी को प्रणाम करते। वहाँ से सभी लोग निकल जाते। उसका यानी कहे तो रानी का पति आया, वो भी नहीं समझ पाया कि ये मेरी पत्नी है, उसको भी प्रणाम करके वो घर निकल गया। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो जो कि रानी थी उस राजकुमारी को अपने घर लेकर आती है और सारा किस्सा राजकुमार को सुना देती है। जैसे ही राजकुमार सुनते हैं कि मेरी पत्नी थी जो कि मेरी जान बचाई है और बहुत सारे राजकुमार को इस राजकुमारी से कैद से मुक्त कराई है, तो वो समझ जाते हैं कि बुद्धि बड़ा या पैसा। वो अपने गलती का एहसास मान लेते हैं और रानी से कहते हैं
कि तुम्हारे सामने मैंने बुद्धि और पैसा का बाजी लगाया, जिसमें बुद्धि की जीत हुई। मैं उस समय गलत था, इसलिए मेरे आंखों पर पर्दा पड़ गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, रानी यानी राजा को क्षमा कर देती है और उसके बाद राजकुमारी के साथ उस राजा का शादी हो जाता है और राजा अपने 2 रानियों के साथ अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। और राजा को गलती का एहसास हो गया, इस धरती पर पैसा बड़ा नहीं है, बुद्धि बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आप इस कहानी पर क्या राय देना चाहते हैं? आपकी राय में कौन सा चीज़ बड़ा है, पैसा बड़ा है या बुद्धि? कमेंट कर जरूर बताइए। बुद्धि बड़ा, ऐसे इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है। हमें भी लगता है दोस्तों कि बुद्धि ही बड़ा है। तो चलिए, अपनी राय देना ना भूले। अच्छी लगे कहानी तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में एक प्यारी कहानी के साथ। तब तक सभी साथियों से मैं लेना चाहता हूँ विदा। आप सभी का दिन शुभमय रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।